हरितालिका तीज की इस विशेष वीडियो में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की यह वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि हर सुहागिन और कन्या जान सके कि इस पवित्र व्रत के दौरान कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और कौन सी खास चीजें पहनना अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। इसलिए सच्चे हृदय से प्राचीन ज्ञान की यह हरितालिका तीज वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। नहीं तो यदि आपने इसे ठुकरा दिया तो समझिए कि आप माता पार्वती का आशीर्वाद नहीं चाहते। भक्ति का निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सच्चे मन से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय पार्वती माता अवश्य लिखें। इस वीडियो को अपने उन सभी भक्तों तक शेयर कीजिए जो गलती से भी हरितालिका के नियम भूल जाते हैं, ताकि सबका भाग्य सुधर सके। भक्तों, इस बार 2025 में हरितालिका तीज व्रत मंगलवार 26 अगस्त को रखा जाएगा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:24 पर शुरू होकर 26 अगस्त को दोपहर लगभग 1:24 पर समाप्त होगी। व्रत करने वाली महिलाएं व्रत की पूजा 26 अगस्त को प्रातः 5:56 से 8:30 के शुभ मुहूर्त में कर सकती हैं, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट की है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और कथा श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ये 4 प्रहर हैं: शाम 6 बजे से 9 बजे, रात 9 बजे से 12 बजे, मध्य रात्रि 12 बजे से 3 बजे और प्रातः 3 बजे से 6 बजे। हरितालिका तीज सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि घर के पुरुष भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ गलतियां पुरुष भी कर बैठते हैं जो व्रत का फल कम कर देती हैं। इसलिए यह वीडियो हर भाई बहन, माता पिता और दंपत्ति सबको देखना अनिवार्य है। अब जान लेते हैं हरितालिका तीज का महत्व और परंपरा। ये माता पार्वती की कठोर तपस्या का दिन है, जब स्त्रियां पति की दीर्घायु, सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए व्रत रखती हैं। ये एक पवित्र व्रत है और हर वर्ष एक बार आता है। अब आगे हम बताएंगे वे गलतियां जो महिलाएं जाने अनजाने में कर बैठती हैं और जिनसे व्रत का फल कम हो जाता है। हरितालिका तीज पर पारंपरिक और शुभ रंग पहनना चाहिए। खासकर हरा, लाल, पिंक या केसरिया जैसे रंग काला और सफेद रंग वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि काला नकारात्मकता का संकेत है और सफेद परंपराओं में शोक का प्रतीक होता है। इसलिए इस पवित्र दिन शुभ और उजले रंगों का चुनाव करें। हरितालिका व्रत के दिन पूजा से पहले स्नान अवश्य करें, ताकि शरीर और मन दोनों पवित्र हो। कुछ परंपराओं के अनुसार पूजा से पहले हल्का श्रृंगार करना चाहिए, पर पूजा के समय सिर खुला रखना चाहिए। गीले बाल या अधिक तेल लगाए बाल पूजा की एकाग्रता को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए पूजा से पहले स्नान कर साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। मांस और मदिरा से पूर्ण परहेज करें। हरितालिका तीज संयम और सात्विकता का समय है। इस दौरान मां पार्वती की आराधना करते हुए मांस, मछली, अंडा और मदिरा का त्याग आवश्यक माना जाता है। फलाहार और सात्विक भोजन रखें। दूध, फल, साबूदाना, सेंधा, नमक आदि का सेवन शुभ है। दिखावा ना करें। व्रत रखने का उद्देश्य आत्मशुद्धि है, न कि दिखावा। यदि कोई अपनी तपस्या का दिखावा करे या दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो उसका पुण्य निष्फल हो जाता है। इसलिए विनम्रता और सरलता से अपना व्रत रखें। अहंकार से बचें। हरितालिका व्रत में झूठ बोलना, किसी पर कटु वाणी चलाना या ताना टिप्पणी करना वर्जित है। इस पवित्र समय में मधुर वाणी बोलें, सेवा भावना रखें और शांत मन से मां पार्वती का स्मरण करें। यही व्रत का सार है। यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म है तो पारंपरिक दृष्टि से बाह्य पूजा करने और मंदिर जाकर विधि विधान करने से रोका जाता है, परंतु वह मन में ध्यान, जप और महामृत्युंजय या पार्वती मंत्र जाप कर सकती है। जैसे ही अवधि समाप्त हो, स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा करें। शुभ परंपरागत ध्यान। हरितालिका पर कुछ फूल और सामग्री परंपरा के अनुसार अलग अलग मानी जाती है। आमतौर पर माता पार्वती के लिए लाल पुष्प, सिंदूर, मेहंदी और सुगंधित चंदन प्रिय माने जाते हैं। कुछ परंपराओं में केतकी जैसे पुष्प वर्जित माने जाते हैं। इसलिए लोक परंपरा के अनुसार उचित पुष्प और सामग्री ही अर्पित करें। रसोई और पूजा स्थल की पवित्रता आवश्यक है। बिना स्नान किए रसोई में खाना बनाना या पूजा करना अशुद्ध माना जाता है। इसलिए सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर ही रसोई और पूजा का कार्य आरंभ करें। हरितालिका तीज माता पार्वती के अनुरूप प्रेम और सहनशीलता का समय है। पति, सास, ससुर और घर के बुजुर्गों से कटुता, तकरार या अपमान से बचें। घरेलू सम्मान और सेवा भाव रखने से व्रत का फल और भी बड़ा होता है। पूजा स्थल पर माता पार्वती और भगवान शिव की झांकी या मूर्तियां साथ रखें। उनके बीच कोई विरोधाभास या दूरी का प्रतीक न बने। युगल रूप में उनकी एकता को दर्शाना वैवाहिक सुख का संकेत है। अब जान लेते हैं हरितालिका पर कौन सी खास सामग्री हर सुहागिन को पहननी चाहिए। नीचे बिंदुवार वे खास वस्तुएं दी जा रही हैं जिन्हें हर सुहागिन या व्रती महिला
हरितालिका पर पहनकर माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद पा सकती है। इन्हें अपनाने से मनोकामना पूरी होने की प्रबल संभावना मानी जाती है। माथे पर लगाई जाने वाली लाल या हरे रंग की बिंदी सौभाग्य और शुद्धता का प्रतीक है। हरितालिका पर लाल या हरे टोन की बिंदी लगाने से शुभ प्रभाव बढ़ता है और आत्मिक ध्यान केंद्रित होता है। विवाहिताओं के लिए सिंदूर सौहार्द और पति की दीर्घायु का प्रतीक है। हरितालिका पर श्रद्धा से सिंदूर लगाने का विशेष महत्व है। इससे वैवाहिक सुख और सौभाग्य में वृद्धि मानी जाती है। आंखों की शोभा के साथ साथ काजल बुरी नजर से रक्षा करता है। व्रत के दिनों में नेत्रों की आभा बढ़ाने हेतु शुद्ध काजल का प्रयोग लाभकारी है। विशेषकर हरी और लाल चूड़ियां स्त्री की शोभा और जीवन में हरियाली का प्रतीक है। हरितालिका पर हरी या लाल चूड़ियां पहनने से पारिवारिक सौभाग्य और प्रेम में वृद्धि होती है। माथे पर लगाया जाने वाला मांग टीका आध्यात्मिक केंद्र को सशक्त बनाता है और स्त्री की आभा बढ़ाता है। विशेषकर विवाहित स्त्रियों के लिए यह मंगल सूचक है, स्त्रीत्व और पारंपरिक सौंदर्य का प्रतीक है। हरितालिका पर इसे धारण करने से दाम्पत्य जीवन में समरसता आती है। कानों में लगाए जाने वाले झुमके न केवल श्रृंगार का अंग हैं, बल्कि मधुरता भी लाते हैं। यह बोलचाल की मधुरता और आकर्षण बढ़ाते हैं। मंगलसूत्र वैवाहिक स्थिरता और सुरक्षा का प्रमुख चिन्ह है। हरितालिका पर इसका धारण करना विशेष लाभकारी माना जाता है। अंगूठी हाथों की शोभा बढ़ाती है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी शुभ मानी जाती है। व्रत के समय इसे पहनना फलदायी होता है। स्त्री के श्रृंगार और शक्ति का संकेत है। इसे पहनने से आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ता है। पायल की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती है और यह देवी को प्रिय मानी जाती है। हर पद पर यह भक्ति को लाए और बन जाती है। पैरों की अंगूठी है। विवाहिता स्त्री का सौभाग्य चिन्ह है। इसे पहनने से पारिवारिक सुख और स्थिरता बनी रहती है। पैरों पर लगाने से सौंदर्य और शुभता बढ़ती है। इस परंपरा को हरितालिका पर विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। इत्र और चंदन की प्राकृतिक सुगंध मन को शुद्ध करती है और पूजा भाव को दृढ़ बनाती है। हरितालिका पर हल्की सुगंध को अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि हर बहन और सुहागिन इन बातों का ध्यान रखें, यानी शुभ रंग पहने, सात्विक आहार लें, विनम्र वाणी बोले और ऊपर बताए गए आभूषण धारण करें, तो माता पार्वती का असीम आशीर्वाद निश्चित है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने का योग बनता है। गलतियों से बचें। याद रखें, हरितालिका पर मांस, मदिरा, झूठ, अहंकार या किसी भी प्रकार की अपवित्रता से व्रत का फल घट जाता है। इसलिए सावधानी से व्रत का पालन करें। यदि यह जानकारी उपकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय पार्वती माता जरूर लिखें। हरितालिका के दिनों में यदि आप अपने घर में एक छोटा सा लाल या हरा वस्त्र लाकर पूजा स्थान पर रखें और सच्चे मन से देवी को अर्पित करें तो आपके भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यह लोक परंपरा और श्रद्धा पर आधारित उपाय है। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला उपवास के रूप में किया जाता है, यानी इस दिन अन्न, फल और पानी का सेवन वर्जित है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप किया था और पूरे दिन रात बिना अन्न पानी के रही थी। इस व्रत का उद्देश्य केवल शारीरिक उपवास नहीं, बल्कि मन और आत्मा का संयम भी है। भोजन या पानी लेने से तपस्या की भावना और संकल्प टूट सकता है। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो चिकित्सक की सलाह के बाद फलाहार किया जा सकता है, लेकिन जो सक्षम हो उन्हें पूर्ण निर्जला व्रत करना चाहिए। इससे माता पार्वती की कृपा और वैवाहिक सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरितालिका तीज पर काले, भूरे और बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हैं। इसके बजाय हरा, पीला और लाल रंग विशेष रूप से शुभ है। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का, पीला रंग पवित्रता का और लाल रंग वैवाहिक प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती को यह रंग विशेष प्रिय है। साथ ही अविवाहित कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। यह उपाय व्रत को पूर्णता देता है और पूजा का फल कई गुना बढ़ा देता है। हरितालिका तीज पर सुहाग सामग्री दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसमें सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, काजल, कंगन और लाल या हरी चुनरी शामिल होती है। पूजा के बाद यह सामग्री 7 विवाहित महिलाओं को आदर पूर्वक भेंट करनी चाहिए और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि सुहाग सामग्री दान करने से सौभाग्य स्थिर रहता है और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अविवाहित कन्याएं भी यह दान करके अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति का पुण्य पा सकती हैं। दान हमेशा मुस्कुराते हुए और शुभ वचनों के साथ करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दान के समय आपकी भावनाएं भी फल देती हैं। हरी चूड़ियां सौभाग्य, समृद्धि और वैवाहिक प्रेम का प्रतीक हैं। हरितालिका तीज के दिन पूजा के बाद हरी चूड़ियां दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।
यह दान विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाओं को किया जा सकता है। विवाहिता महिलाएं इसे सौभाग्य वृद्धि के लिए और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए स्वीकार करती हैं। दान करते समय चूड़ियों के साथ मिठाई और फल भी देना शुभ माना गया है। मान्यता है कि हरा रंग माता पार्वती को विशेष प्रिय है, इसलिए यह दान उनके आशीर्वाद को आकर्षित करता है। हरितालिका तीज पर वस्त्रदान का भी विशेष महत्व है। साफ नए और सुंदर वस्त्र किसी जरूरतमंद महिला कन्या या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को हरी या लाल साड़ी देना शुभ माना जाता है, जबकि कन्याओं को रंगीन सलवार कुर्ता या चुनरी दी जा सकती है। यह दान न केवल भौतिक सहायता है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पुण्यदायी है। मान्यता है कि तीज के दिन वस्त्र दान करने से जीवन में समृद्धि और शांति आती है। यह दान दिन में किया जाए और दान लेने वाले को आदर पूर्वक बैठाकर दिया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तीज के दिन मिठाई और फल दान करना भी बेहद शुभ है। ताजे फल और शुद्ध घी से बनी मिठाई किसी गरीब ब्राह्मण या सुहागन महिला को दान करनी चाहिए। यह दान भोजन दान की श्रेणी में आता है, जो सर्वोत्तम माना गया है। माना जाता है कि मिठाई और फल दान करने से जीवन में मिठास और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दान को करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और दान लेने वाले के सुख समृद्धि की कामना करें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना गया है। नारियल को शुभ फल माना जाता है और इसे श्रीफल कहा जाता है। हरितालिका तीज पर नारियल दान करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण सुहागिन महिला या कन्या को नारियल भेंट करना चाहिए। दान करते समय नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। पौराणिक मान्यता है कि नारियल दान करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आती है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो संतान सुख या पारिवारिक सुख की इच्छा रखते हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी, लेकिन साथ ही आपके जीवन में ऐसा चमत्कार घटेगा जो शायद आपने सिर्फ कहानियों में सुना होगा। हरितालिका तीज केवल व्रत पूजा या मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यह वह दिन है जब आसमान में तारे भी अलग तरीके से चमकते हैं, हवाओं में अद्भुत ऊर्जा बहती है और धरती का हर कोना किसी छुपे हुए आशीर्वाद से भर जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का अद्भुत मिलन हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन सुबह सुबह एक ऐसा कार्य किया जाए जो माता लक्ष्मी को सीधे आपके घर खींच लाता है। और यह कार्य न तो पूजा में है न मंत्र जाप में, बल्कि यह जुड़ा है धरती की सबसे पवित्र आत्मा गौ माता से। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जो हरितालिका तीज की सुबह सूर्योदय से पहले गौ माता को विशेष भेंट देता है, उसके घर का दुर्भाग्य तुरंत समाप्त हो जाता है। लेकिन इस भेंट के बारे में सबको नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर यह ज्ञान गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में एक गुप्त कथा मिलती है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ हरितालिका तीज का व्रत कर रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं था। रात को उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले गौ माता को ये एक चीज खिला देना, फिर देखना तेरे भाग्य के द्वार कैसे खुलते हैं। अगले दिन ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कहते हैं उसी दोपहर उसके घर के आंगन में सोने के सिक्कों से भरी हांडी प्रकट हो गई। पड़ोसी हैरान थे, लेकिन ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह गौ माता के आशीर्वाद का चमत्कार था। लेकिन सावधान, यह रहस्य हर किसी के लिए नहीं है। इसे केवल वही अपनाएं जिसका मन पवित्र हो और जो गौ माता को माँ की तरह मानता हो, क्योंकि अगर कोई इसे लालच में करेगा तो उसे धन तो मिलेगा, लेकिन शांति छिन जाएगी। अब मैं आपको यह गुप्त बात बताने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे, इसे सिर्फ हरितालिका तीज की सुबह ही करना है और सिर्फ सूर्योदय से पहले। तो सुनिए, हरितालिका तीज की सुबह नंगे पांव बिना किसी से बोले गौ माता के पास जाएं। अपने साथ ताजा गुड़ और भीगे हुए चने लेकर जाएं। सबसे पहले गौ माता के माथे पर हाथ फेरें, फिर गुड़ और भीगे चने मिलाकर उनके मुख में डालें। कहते हैं गुड़ से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भीगे चने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। यह संयोग आपके घर में सुख, धन और अटूट सौभाग्य लेकर आता है। याद रखिए, इस क्रिया को करते समय मन में सिर्फ एक ही संकल्प हो, मुझे धन नहीं, आशीर्वाद चाहिए। यही भाव इस रहस्य को सच्चा बनाता है। तो इस हरितालिका तीज क्या आप ये गुप्त उपाय करेंगे? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हर एक माता बहन के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।